Hello dear students, in this video we are going to take elastic collision in two dimensions और इसको बोलते हैं oblique collision। जैसे कि आप जानते हो कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा elastic collision in one dimension क्या होता है, तो इसमें हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे हम elastic collision in two dimension और इसको बोलते हैं oblique collision। सो बच्चों, जब आपने देखा कि इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ टकराती है तो दे वर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, लेकिन इन दिस केस जब हम दो बॉडीज़ ले लेंगे, व्हेन टू बॉडीज़ ट्रैवल इनिशियली अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर अगर एक बॉडी एम है, दो बॉडीज़ हम लेते हैं, व्हेन टू बॉडीज़ ट्रैवल इनिशियली अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन कोलाइड विद वन अदर, उसके बाद कोलिजन एक दूसरे के साथ करते हैं, एंड आफ्टर कोलिजन दे स्टार्ट मूविंग इन अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शंस, ये अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन मूव करते हैं, देन द कोलिजन इन दिस केस इज सेड टू बी इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस। सो बच्चों, यहाँ पर व्हेन टू बॉडीज ट्रैवल इनिशियली अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, इसका मास m1 है, इसका वेलोसिटी u1 है, इसका मास m2 है, उसका वेलोसिटी u2 है। जब when two bodies travel initially along the same straight line collide with each other and after collision they start moving in different directions, then the collision in this case is said to be elastic collision in two dimension। वो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये यहाँ पर ये जो collision होता है it is said to be elastic collision in two dimensions और oblique collision बोलते हैं इसको। Suppose m1 m2 be the mass of the two bodies moving initially with velocities u1 and u2 along x-axis, ये along x-axis ये मूव करते हैं। when u1 is greater than u2, जब u1 greater है u2 से, the two bodies will collide with each other। जब u1 velocity of body a is greater than velocity of the body b, then the two bodies will collide with each other। After collision, let v1 be the velocity of body A and v2 be the velocity of body B. Let theta be the angle which body A after collision makes with the x-axis, and phi be the angle with body B makes with the x-axis। So बच्चों, हम मानते हैं कि चलो ये जब ये दो बॉडीज़ जहाँ पर बॉडी ए का वेलोसिटी ग्रेटर देन है बॉडी बी की वेलोसिटी से, तो आफ्टर कोलिजन जो है इनिशियली दे आर गोइंग द सेम स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, वो ट्रैवल करते हैं, लेकिन आफ्टर कोलिजन दे गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस। बॉडी ए इस डायरेक्शन में चली जाती है और बॉडी बी इस डायरेक्शन में चली जाती है। बॉडी ए का वेलोसिटी v1 है और बॉडी बी का वेलोसिटी v2 है, and body A makes angle theta with the x-axis and body B makes an angle phi with the x-axis। so बच्चों, यहाँ पर ये V1 को हम V1 को भी रिजॉल्व किया जाता है, V इंटू टू कंपोनेंट्स को रिजॉल्व किया जाता है, दिस वर्टिकल कंपोनेंट एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। V1 साइन थीटा एंड V1 कॉस थीटा। सिमिलरली v2 को वेलोसिटी v2 को भी रिजॉल्व किया जाता है इनटू टू कंपोनेंट्स, वन इज v2 साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट एंड अनदर इज v2 साइन फाई एंड इन द वर्टिकल डायरेक्शन वर्टिकल कंपोनेंट, एंड v2 कॉस फाई इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग द एक्स डायरेक्शन। सो इसको हमने यहाँ पर रिजॉल्व किया है। थीटा इज द एंगल विच बॉडी ए मेक्स विद द एक्स एक्सिस and phi is the angle that body B makes with the x-axis। so बच्चों, we will take it further। so इसको हमने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, v1 को हमने कंपोनेंट्स में टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, v1 cos थीटा एंड v1 साइन थीटा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सिमिलरली v2 को भी हमने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, v2 cos फाई एंड v2 साइन फाई। जैसे हमें बच्चों हमने पहले भी पढ़ा पहले वीडियो में, इनकेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। सो इनकेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, वो दैट मीन्स टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। सो वो टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या बनता है, जब वेलोसिटी v1 और v2 होता है 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर
इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, दैट इज 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर. Go in case of the linear collision, elastic collision, kinetic energies remain conserved. That is kinetic energy after collision is equal to kinetic energy before collision of the two bodies. तो यहाँ पर 1/2 निकालेंगे कॉमन, ये बनेगा m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर. 1/2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा. जो कॉमन निकाला हमने बोथ लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में कैंसिल हो जाएगा. ये क्या बनेगा m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर. इसको रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट. ऑल्सो जैसे हमने देखा जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, तो लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है. इन केस ऑफ द इलास्टिक कोलिजन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अलोंग एक्स एक्सिस. वो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है. That means total linear momentum after collision along x-axis is equal to total linear momentum before collision along x-axis. So that means total linear momentum along x-axis after collision क्या है, m1 v1 cos theta plus m2 v2 cos phi is equal to m1 u1 plus m2 u2. Go total linear momentum after collision along x-axis, that is given by m1 v1 cos theta plus m2 u2 cos phi इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलॉन्ग एक्स एक्सिस m1 u1 प्लस m2 u2. इसको इक्वेशन सेकंड रखेंगे. वो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है और हमारे पास इक्वेशन सेकंड है. दिस इज काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, दिस इज टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड. सो वो टोटल लीनियर इन केस ऑफ द इलास्टिक कोलिजन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस. सो इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन the total linear momentum remains conserved along y-axis. ये था total linear moment remains conserved along x-axis. ये है total linear momentum remains conserved along y-axis. अब y-axis की ओर हम निकालेंगे total linear momentum of the two bodies. That is m1 v1 sin theta minus m2 v2 sin phi. क्योंकि यहाँ पर जो sin phi है v2 sin phi उसका डायरेक्शन नीचे की ओर है और m1 v1 है ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तभी यहाँ पर साइन माइनस आएगा. दैट मीन्स m1 v1 साइन थीटा बराबर माइनस m2 v2 साइन फाई इज इक्वल टू 0. वो टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन वो बराबर है 0. दैट इज टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दैट इज m1 v1 साइन थीटा माइनस m2 v2 साइन फाई वो बराबर है 0. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. सो हमारे पास यहाँ पर 3 इक्वेशन आ गया. एक हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया दिस इज जब टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड. इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास आ गया और यह टोटल लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस रिमेन कंजर्व्ड. ये इक्वेशन सेकंड आ गया. और इन केस ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड इन केस ऑफ अलोंग वाई एक्सिस, ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ गया. वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ 4 वेरिएबल्स. दैट इज यहाँ पर हमने v1 v2 थीटा एंड फाई, यहाँ पर हमने आप देखो इक्वेशन फर्स्ट देखो या इक्वेशन सेकंड देखो या इक्वेशन थर्ड देखो, यहाँ पर 4 वेरिएबल्स का हमने वैल्यू कैलकुलेट करना है. दैट इज़ v1 है, v2 है, थीटा एंड फाई है. ये 4 वेरिएबल्स हमें आता है इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन थर्ड में. अब ये यहाँ पर देखो गो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ 4 वेरिएबल्स दैट इज़ v1 v2 थीटा एंड फाई. इनका वैल्यूज़ का वैल्यू हमने निकालना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से हमने निकालना है वैल्यूज़ ऑफ 4 वेरिएबल्स v1 v2 थीटा एंड फाई फ्रॉम 3 इक्वेशंस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है. देयरफॉर वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ 1 वेरिएबल एक्सपेरिमेंटली. हमने एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, एक्सपेरिमेंटली निकालना है. एक वेरिएबल का वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंटली निकालना है. एंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग 3 वेरिएबल्स कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द अबव 3 इक्वेशंस. तो बच्चों ये आपको याद रखना है यहाँ पर कि फ्रॉम द अबव 3 इक्वेशंस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द 4 वेरिएबल्स v1 v2 v3 थीटा एंड फाई. v1 v2 थीटा एंड फाई इन 4 वेरिएबल्स का वैल्यू हमने निकालना है इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन सेकंड से और इक्वेशन थर्ड से. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल. देयरफॉर अब क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट
द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल एक्सपेरिमेंटली। वो इन चार में से एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है एक्सपेरिमेंटली, एंड द वैल्यूज़ ऑफ द रिमेनिंग थ्री वैल्यूज़ कैन बी कैलकुलेटेड फ्राम द थ्री इक्वेशंस। और बाकी थ्री जो वेरिएबल्स हैं उनका वैल्यू हम निकाल सकते हैं फ्राम द अबव थ्री इक्वेशन। सो बच्चों, ये हमने पढ़ा इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। तो बच्चों, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। इन दिस वीडियो वी हैव टेकन, हमने एक्सप्लेन किया इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। उसके लिए हमने निकाला, रिलेशन निकाला। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। Thank you very much. We are continuing the videos. You repeat the videos 1 or 2 times and you will be able to understand in a better way. Thank you very much. We will continue the videos. So you take up your material, subject material also. You will be able to understand in a better way. Thank you very much.